नमस्कार, स्वागत है आपका डेड न्यूज में। दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। अपराधियों ने रेलकर्मी को मारी गोली, मां बहन और बहनोई पर ही लगा हत्या करवाने का आरोप। प्रतियोगी परीक्षा में पास करवाने वाली संस्था का हुआ पर्दाफाश, संचालक समेत 4 गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर से लेकर पटना तक जुड़ा है तार। और मतपेटियों में बंद हुई अधिवक्ता उम्मीदवारों की किस्मत, शांतिपूर्ण संपन्न हुए जिला बार एसोसिएशन चुनाव। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार की शाम सकरा थाना इलाके के मुरौल में अपराधियों ने रेलकर्मी संतोष कुमार को गोली मार दी। गोली उनके पीठ में लगी है। दूसरी गोली भी फायर की गई, लेकिन इसमें वे बाल बाल बच गए। गोली उनके बगल से निकल गई। वे जमीन पर रेंगते हुए भागने की कोशिश करने लगे। इस बीच अपराधियों ने उन पर फिर फायरिंग करने का प्रयास किया, लेकिन पिस्टल से मैगजीन गिर गया। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग जुटने लगे। अपराधी मैगजीन और गोली छोड़कर भाग निकले। संतोष को मुरौल पीएचसी ले जाया गया, लेकिन उनकी गंभीर हालत देखते हुए बैरिया स्थित मां जानकी हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। जख्मी संतोष ने बताया कि वे दिव्यांग हैं। पिछले साल लव मैरिज किया था। उसके पिता की मौत हो चुकी है। 2 महीने पहले भी उस पर फायरिंग हुई थी, लेकिन वे बाल बाल बच गए थे। सकरा थाना में केस भी करवाया, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित ने कहा कि घटना के पीछे उसकी मां मीरा देवी, बहनोई मुकेश और बहन का हाथ है। वे लोग उसकी संपत्ति हथियाना चाहते हैं। इसी को लेकर वे लोग बार बार उसकी हत्या की साजिश रचते हैं। जब से शादी की है घर पर नहीं रहते हैं। कभी भी वे लोग उनकी हत्या कर सकते हैं। घटना के बाद थानेदार सरोज कुमार ने मौके पर पहुंचकर जांच की। घटनास्थल से एक लोडेड मैगजीन, एक खोखा और घायल की बाइक बरामद हुई। इसे जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने कहा कि आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। जी, हम ढोली स्टेशन पे रेलवे में सीनियर क्लर्क के पद पे काम करते हैं। ड्यूटी से हम अपने ससुराल लौट रहे थे। रास्ते में 2-3 आदमी जो हमारे घर से, हमारी माँ, हमारी बहन बहनोई से पारिवारिक विवाद चल रहा है। माँ नीरा देवी, बहनोई मुकेश कुमार और बहन अर्पणा कुमारी उर्फ रंजू कुमारी का इसके पीछे हाथ है। वो लोग हम पिछले साल 28 जून को शादी किए। हम लोगों को घर में रहने नहीं देते हैं, घर से भगा देते हैं। कौन लोग हैं? माँ है, बहन है, बहनोई है। हम पैर से। आप लव मैरिज किए थे? जी सर। बताइए। जी, 28 जून को ये रामपुर दयाल मंदिर में, मुक्तिनारायण मंदिर में हम लोगों ने आपसी सहमति से शादी किया है। लव मैरिज? जी सर। अच्छा, फिर उसी दिन से तनातनी चल रहा है? उससे पहले से भी चल रहा है। हमारी माँ को बहला फुसला के बहन बहनोई और वो भी सब मिल के ज़मीन बेच बाच करती है, और हमको उससे घर पर रहने नहीं दिया जाता है। तो माँ को आपको गुजार नहीं कि बहू आपकी रहे साथ में? रहने ही नहीं देती है। अब हम पैर से अपाहिज हैं। हम उसमें क्या, गांव समाज किसी का बात क्या हुआ? आज हम ड्यूटी से लौट रहे थे। सुबह 8 से 16 की ड्यूटी थी। ढोली स्टेशन से ससुराल की तरफ अपने लौट रहे थे। उनसे घर से 100 मीटर दूरी पर रोड पे पीछे से गोली मार के, और लोग। क्या आदमी था? 3-4 आदमी थे। 2 गाड़ी से थे। बाइक पे 2? जी। क्या राउंड गोली चलाया? 2 राउंड। 2 राउंड? क्या गोली लगा? हमें तो एक गोली लगा, और उसके बाद हम गाड़ी से गिर गए। कौन गाड़ी से थे? ग्लैमर से थे हम गाड़ी से।
मारने के पर्पज से आया था? जी सर, जी सर। और इसके पहले भी 19 दिसंबर को सरमसपुर चौक पर हम पर फायरिंग हुआ था, लेकिन उसमें हम बाल उस समय कंप्लेन किए थे थाने में? जी सर, थाने में कंप्लेन किए थे। हम वो खाना खाने घर पे आ रहे थे, अच्छा। रास्ते में अचानक फिर फ़ोन किए तो बोलते हैं गोली लग गई है, गाड़ी लेके आने के लिए। अच्छा, शादी कब हुई थी आपकी? 28 जून। तो इनके घर इनके माँ के साथ रहने भी गई थी आप, क्या बोलेगा, एक्सेप्ट कर रहे थे? अभी एक्सेप्ट करने को तैयार है? इस बात का कोई रंजिश था? गए थे तो एक्सेप्ट नहीं की थी। अच्छा, वो क्या चाहती थी, साथ आपकी क्या चाहती थी? हम लोग की तरफ से दहेज नहीं मिला था, इसलिए वो हमको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। अच्छा, क्या बोलती थी? छोड़ भी देने के लिए बोलती थी वो? हम उन लोग बोल रहे थे कि हम छोड़ देंगे इनको, रहेंगे नहीं उनके साथ। उनको उन लोग को लग रहा था ऐसा। आज जो घटना घटी है, क्या लग रहा है किन लोगों का हाथ है? हम कुछ नहीं कह सकते इसके इन पीछे। लोगों इन्होंने अपने माता पर ही आरोप लगाया बनोई पर। हम इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। सॉल्वर गैंग का कनेक्शन मुजफ्फरपुर से जुड़ने के बाद शुक्रवार को पटना पुलिस ने रामदयालु में नव इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड नामक कोचिंग संस्थान पर रेड किया। दानापुर पुलिस ने सदर थाने के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई की। पूरे संस्थान की तलाशी ली गई। मौके पर संस्थान से जुड़े 2 कर्मी मौजूद थे। उनसे पूछताछ करने के लिए डिटेन कर लिया गया है। संस्थान में 500 से अधिक कंप्यूटर है, जिसे पटना पुलिस द्वारा जब्त किया जा रहा है। दानापुर थाना के सब इंस्पेक्टर धीरेन्द्र यादव ने बताया कि 4 दिन पूर्व पटना में इस गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई थी। इस संस्थान के संचालक अश्विनी सौरभ समेत 4 को गिरफ्तार किया गया था। ये लोग फर्जी तरीके से परीक्षार्थियों से रुपए लेकर प्रतियोगी परीक्षा में पास करवाते हैं। पूछताछ में पता लगा कि मुजफ्फरपुर के रामदयालु में भी अश्विनी सौरभ का संस्थान है, इसलिए यहाँ पर भी टीम रेड करने आई है। सभी कंप्यूटर को जब्त कर लिया जाएगा। इसे FSL जांच के लिए भेजा जाएगा। पुलिस जांच व पूछताछ में पता लगा कि 50,000 रुपए से 1 लाख तक में यह गैंग परीक्षार्थियों से डील करता है। संस्थान के बाहर जैमर लगा होता है। इसके लिए ये लोग जैमर फ्री हाई डिस्क का इस्तेमाल करते हैं। सेंटर संचालकों के साथ इस गैंग में सैकड़ों शातिर हैं। उन सभी का पता किया जा रहा है। नव इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड से जिन्होंने भी परीक्षा दी और पास हुए, उन सभी की कुंडली पटना पुलिस खंगाल रही है, क्योंकि ये धंधा कई महीनों से चल रहा था। आपको बता दें कि अधिकांशतः रविवार को रेलवे, SSC, शिक्षक पात्रता, बैंकिंग समेत अन्य परीक्षाएं होती हैं। इसमें से कुछ तो मेरिट से पास होते हैं, जबकि कई फर्जी तरीके से इस गैंग की मदद से परीक्षा पास करते हैं। ये करीब कितना तारीख, 3-4-5 दिन पहले की बात है। बड़े पदाधिकारी को सूचना मिला था। उस सूचना के आधार पर हम लोग कार्रवाई किए थे। इसमें 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई थी। उसी गिरफ्तारी के क्रम में ये कि इस नव इन्फोटेक संचालक जो मालिक हैं, उनकी भी गिरफ्तारी है और उन्हीं के कन्फेशनल स्टेटमेंट के आधार पर ये कार्रवाई हो रही है। उनके द्वारा बताया गया कि हम लोग बच्चे लोग को जो एग्जामिनी होते हैं, उनको किस तरह से मतलब ठगने का काम करते हैं। उसी के क्रम में ये कार्रवाई हो रही है। ये सब यहाँ पे जो भी कंप्यूटर वगैरह है, हम लोग सीज करके इसको हम लोग अपने साथ पटना ले जाएंगे और वहाँ पे इसका FSL जांच करवाने की बात है। सर, ये कैसे फर्जीवाड़ा करते थे? पूछताछ में क्या कुछ बताया है? ये लोग बच्चे लोग से पैसा वैसा लेकर फर्जी तरीके से वो लोग पास कराने काम करते थे। कौन मालिक है इसका जो गिरफ्तारी हुई थी पटना में? ये अश्विनी सौरभ नाम है, संचालक सेंटर। जी जी। फिलहाल सभी कंप्यूटर को जब्त करेंगे आप? जी जी। क्या शुभ नाम हो गया सर? सब इंस्पेक्टर धीरेन्द्र यादव। मुजफ्फरपुर के शिया मुसलमानों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। शुक्रवार को शहर के कमरा मोहल्ला स्थित इमामबाड़ा के समीप जुम्मे की नमाज के बाद शिया समुदाय के लोगों ने एकजुट होकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे मौलाना सैयद काजिम शबीब ने बताया कि पाकिस्तान में लगातार पाकिस्तान सरकार से संरक्षण प्राप्त आतंकवादियों द्वारा अल्पसंख्यक शिया मुस्लिम समुदाय की दरिंदगी एवं हैवानियत के साथ निर्मम हत्या की जा रही है। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ऐसी ही घटना बीते सप्ताह भी जुम्मा के दिन पेशावर की एक शिया जामा मस्जिद में बॉम्ब ब्लास्ट कर अंजाम दिया गया, जिसमें 58 नमाजियों की जान चली गई एवं 200 से अधिक नमाजी बुरी तरह से घायल हो गए। पिछले 1 सालों में पाकिस्तान के अंदर
शिया मस्जिदों में होने वाली यह तीसरी बॉम्ब ब्लास्ट है, जबकि पाकिस्तान में आए दिन लगातार इमामबारों और शिया समुदाय को निशाना बनाकर जानलेवा हमला किया जाता है। खासकर मुहर्रम और चहल्लुम में निकलने वाली शिया समुदाय की धार्मिक जुलूसों में बॉम्ब ब्लास्ट कराया जाता है, जिस पर पाकिस्तान सरकार की चुप्पी और आतंकियों पर कोई कार्रवाई न करना यह दर्शाता है कि इस तरह के हमलों में आतंकवादियों को सरकार से पूरी तरह से संरक्षण मिल रहा है। पाकिस्तान में मस्जिद में जुमे के दिन नमाज हो रही थी, आतंकवादियों ने बम रख दिया और उससे 50-55 लोग मारे गए, 200 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं और ऐसा वाक़या मुस्तकिल साल में 2-3 हो ही रहा है। ये बहुत अफसोस का मुकाम है, जबकि इतनी बड़ी इंटेलिजेंस हमको ये बात समझ में नहीं आती है। हर मुल्क एक दूसरे पे फेंक देता है अपनी इंटेलिजेंस, बताए हर मुल्क इंटेलिजेंस बताए कि उस मुल्क में फलां के घर में ये हो रहा है, तुम्हारे घर में क्या हो रहा है ये खबर नहीं है, तुम्हारे घर में कौन बम बना रहा है ये खबर नहीं है, वहाँ क्या हो रहा है सबको खबर है। तो अगर सरकार नहीं चाहती है तो ये नहीं होता है। कहीं ना कहीं सरकार उन लोगों के हाथ में खेल रही है कि जो लोग जानते हैं कि ये कौम जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ी हुई है, चाहे अमेरिका में जुल्म होगा तो अमेरिका करेगा तब बोलेंगे, इजराइल करेगा तब बोलेंगे, जहाँ जहाँ जुल्म होता हम बोलते रहे हैं। पूरी कोशिश हो रही है हमको खामोश करने के लिए, जगह जगह मरवाया जाता रहे। इसके लिए अमेरिका, इजराइल ऐसे जालिम मुल्क कुछ मुल्कों के नेताओं को इस्तेमाल करते हैं और उनके ऊपर जुल्म करवाते हैं, जो अभी पाकिस्तान में शियों के साथ हुआ। अफसोस अब इस बात के ऊपर हमको आ रहा है कि अभी तो 2 हफ्ता हो गया, कुछ भी होता है हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ बोल देगा, पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ, लेकिन वहाँ 2 हफ्ता हो गया ऐसी बेदर्दी से लोग मारे गए, आज तक मेरी सरकार कुछ नहीं बोल रही है। क्या वजह है कि नहीं बोल रही है? क्या ये सब अमेरिका से डरते हैं, सऊदी से डरते हैं? संरक्षण दिया जाता है पाकिस्तान। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल यूनिवर्सल फैक्ट है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता है। जिस तरह से वो संरक्षण दे रहे हैं, अगर संरक्षण ना दे रहे होते तो ये सब वाक़या वहाँ पे नहीं होता, और जहाँ वाक़या हो रहा है वहाँ कहीं ना कहीं हुकूमत संरक्षण दे रही है। जिला बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर चुनावी मैदान में 117 अधिवक्ता प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला मतपेटियों में बंद हो गया। शनिवार को मतगणना शुरू की जाएगी। कुल 2868 अधिवक्ताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान को लेकर कोर्ट परिसर में 14 बूथ बनाए गए थे। एक बूथ पर करीब 200 अधिवक्ताओं ने मतदान किया। पूरी चुनावी प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में की गई। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस की भी तैनाती की गई थी। अध्यक्ष के 1 पद, महासचिव के 1 पद और उपाध्यक्ष के 3 पदों पर 8 अधिवक्ता चुनाव मैदान में हैं। संयुक्त सचिव के 3 पदों पर 21, सहायक के 3 पदों पर 17 अधिवक्ता उम्मीदवार पद पर 7, ऑडिटर के 2 पद पर 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। बेगूसराय बार एसोसिएशन के अधिवक्ता सह पर्यवेक्षक, जिला बार एसोसिएशन निर्वाची पदाधिकारी शंभुनाथ प्रसाद सिंह, सहायक निर्वाची पदाधिकारी संजय सिन्हा और रजनीश कुमार के द्वारा पूरी चुनावी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया गया। तो मतदान करना है, 14 मतदान केंद्र बनाई गई है। कितने बजे तक मतदान है? 9 बजे से 5 बजे तक मतदान होना है। मतपत्रों की गिनती कब? मतपत्रों की गिनती कल रखी गई है, कल 9 बजे से मतपत्रों की गिनती होगी। शुक्रवार को तिलक मैदान स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में विधान परिषद चुनाव को लेकर सभी मोर्चा और संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक का संचालन आईटी सेल के जिलाध्यक्ष वेद प्रकाश के द्वारा किया गया। बैठक के बाद जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने बताया कि लंबे समय बाद कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार देने का कार्य किया है। यह सराहनीय फैसला है। जिला कांग्रेस कमेटी स्वागत करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि बहुजन आबादी वाले पिछड़े समाज से स्वच्छ छवि के उम्मीदवार को पार्टी ने मैदान में उतारा है। उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जिले में हमारा उम्मीदवार अपार बहुमत से कैसे जीतेगा, उसकी तैयारियों को लेकर बैठक की गई है। परिवर्तन की लहर है, परिवर्तन होकर रहेगी। उम्मीद जता रहे हैं। जनता सोच रही है, हम तो उम्मीद जता के ही आए हैं, लेकिन जनता सोच रही है कि परिवर्तन होना चाहिए। लंबे समय से एक ऐसे लोगों का हुकूमत है जो जनता को खून चूस करके मुंह में सिर्फ लेमन जूस देने का काम करती है। सिस्टम को बीमार करके दवाई नहीं लेमन जूस देने का काम कर रही है। कितना आश्वस्त, जीत के प्रति कितना आश्वस्त? हम जीत के प्रति जितने आश्वस्त है उससे ज्यादा आश्वस्त यहाँ की जो वोटर है, जो
जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि वो हमसे ज्यादा आश्वस्त हैं कि इस बार परिवर्तन करेंगे और वो परिवर्तन कांग्रेस के रूप में परिवर्तन होगा। विधान परिषद चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार अजय कुमार यादव जी को बनाया गया है। आज सभी प्रखंड और कांग्रेस पदाधिकारी, हमारे 2 कार्यकारी अध्यक्ष, हमारे जो पूर्व प्रत्याशी हैं, सभी के साथ यह बैठक आहूत की गई है और हम लोग पहले से हमारे उम्मीदवार घूम ही रहे हैं, लेकिन अब प्रखंड अध्यक्ष के साथ की आगे की जो, इसलिए कि इसमें जनप्रतिनिधि वोटर है और हमारे बहुत सारे कांग्रेसी जनप्रतिनिधि जीते भी हुए हैं और दूसरे भी जनप्रतिनिधि के पास हम जाएंगे और अपने उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांगेंगे। बहुत दिनों के बाद कांग्रेस पार्टी स्थानीय निकाय विधान परिषद की चुनाव लड़ रही है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे जो उम्मीदवार हैं वह काफ़ी कर्मठ, जुझारू, पढ़े लिखे और मुजफ्फरपुर में ही इनका मोतीपुर प्रखंड में घर है, बैरिया गोलंबर पर इनका आवास है। समर्थन पूरा जनप्रतिनिधि का पूर्ण रूप में लोकल हैं और यंग है, युवा हैं, सभी जाति सभी धर्म के जनप्रतिनिधियों का इनको समर्थन मिलेगा और हमारे जैसे कि कृपा शंकर शाही जी अभी प्रमुख हैं कांची के। होली में अब 1 सप्ताह का समय शेष बचा है। इसके बावजूद भी बाजारों में होली की कोई रौनक नहीं है। रंग, गुलाल, पिचकारी का बाजार भी अभी तक सुस्त है। कारोबारियों का कहना है कि बाजार में ग्राहक कम होने के कारण व्यवसाय खासा प्रभावित होने वाला है। 17 मार्च को होलिका दहन और 18 मार्च को रंगों का त्योहार होली है, जिसकी तैयारियां चल रही हैं, लेकिन बाजारों में चहल पहल नजर नहीं आ रही। उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी मुजफ्फरपुर शहर के प्रमुख थोक बाजार में भी होली के त्योहार को लेकर अभी तक सुस्ती है। खाद्यान्नों की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी के कारण बाजार अभी तक ठंडे पड़े हैं। वहीं इस वर्ष कोरोना की दहशत नहीं होने के बावजूद कम ही लोग बाजारों में पहुंच रहे हैं। उधर रंग, गुलाल और पिचकारी का बाजार भी सजा हुआ है, पर अन्य जिलों के खरीदार नहीं आने से व्यापारियों को चिंता सताने लगी है। पहले के वर्षों में अभी तक बाहरी व्यापारियों के द्वारा खरीदारी शुरू हो जाती थी। व्यापार मंदा होने से व्यापारियों में भी होली को लेकर कम ही उत्साह देखने को मिल रहा है। व्यापारियों का कहना है कि कोरोना के बाद होली को लेकर व्यवसायियों को खासा उम्मीद थी, लेकिन होली पर जिस तरह से सुस्ती है उससे चिंता बढ़ गई है। बाजार सज गया, बिक्री नहीं है। महाजन डेली पहुंच रहा है, बिक्री का कोई ठिकाना नहीं चल रहा अभी तक। बहुत गंदा पोजीशन है। अभी कम दिन बचा हुआ है। हाँ, दिन कम बचा हुआ है। 6 दिन बचा हुआ। बताइए 6 दिन में महाजन का पूंजी कहाँ से देंगे? बाल बच्चा होली में कपड़ा लत्ता किराना का सामान के पैसा आइए ना, 400-300 बिकता है इधर उधर में। क्या कारण है कि इस बार ग्राहक नहीं आता? नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ग्राहकी तो पहले मेन काम न देखता है। अब पुचकारी का बिक्री इस साल नहीं है, न टोपी है, न रंग का है, न अबीर का है। जनता बात कहाँ से नहीं खरीदेगा? होली मनाने कपड़ा लगता नहीं है तो पुचकारी कहाँ से खरीदेगा? स्थिति बहुत खराब है पुचकारी की। बाजार की क्या स्थिति है? स्थिति बहुत खराब है। कस्टमर तो बाहर के कस्टमर है नहीं करे सर, एकदम नहीं आते। पूरा 50% माल फंसा हुआ है लोग का। क्या कारण लग रहा है कि नहीं आ पा रहे हैं बाहर से? पैसे नहीं आदमी को आता, कहाँ से खरीदेगा? देखिए, बाज़ार की स्थिति दयनीय है, क्योंकि चाइनीज़ पिचकारी तो भारत में आ नहीं रहा है, ना हम लोग बेचने के लिए इच्छुक हैं। इंडियन पिचकारी है, उसका रेट चाइनीज़ पिचकारी से 25% ज़्यादा है। तो ज़्यादा होने के कारण हर आदमी का बजट अलाउ नहीं कर रहा है, फिर भी लोग ले रहे हैं। लेकिन ओवरऑल मिला के कहा जाए तो बाज़ार बहुत मंदा है, सारा स्टॉक पड़ा हुआ है, वक्त भी बहुत कम रह गया है। 18 तारीख को होली है, मतलब कि 15 तक ही बड़े व्यापारी आते हैं, लेकिन बाज़ार में रौनक नहीं है, बाज़ार बहुत ही डाउन है। जो व्यापारी आते थे आसपास के जिलों के, क्या वो आ रहे हैं? बाज़ार से जो व्यापारी आते थे, बेतिया, मोतिहारी, छपरा, सिवान वगैरह, वो लोग व्यापारी नहीं आ रहे हैं। कुछ लोग डायरेक्ट ले रहे हैं, कुछ लोग महंगाई के कारण इसको इग्नोर कर रहे हैं। पिछले वर्ष की अपेक्षा क्या लग रहा है सर?
पिछले बार की अपेक्षा इस बार बाज़ार मंदा है, अभी तक तो यही स्टेटस है। इस बात की खुशी थी कि इस बार कोरोना नहीं है, होली होगा, क्योंकि विगत 2 वर्षों से कोरोना के कारण होली पर भी असर पड़ा था, लोग खेलने से बच रहे थे। तो इस बार उम्मीद थी कि अच्छा व्यवसाय होगा। इसी होप पर तो हम लोग 2 साल के बाज़ार को देखते हुए बेसी से बेसी स्टॉक किया कि इस बार कोरोना से हम लोग ऊपर वाले ने समझ लीजिए पूर्णतः मुक्ति दे दी है, जो होप है लोगों का। लेकिन बाज़ार में वैसा कोई चहल पहल रौनक नहीं दिख रहा है। इस कितना 3 साल से ये गिरावट शुरू हुआ। 3 सालों से गिरावट आ रही है। इस बार उम्मीद थी कि कोरोना का डर नहीं है, मार्केट पूरी करेगा। इस बार उम्मीद थी कि कोरोना का डर नहीं है, इस बार मार्केट चलेगा, लेकिन मार्केट चल ही नहीं रहा है। अब होली नज़दीक आ रहा है, अब देखिए क्या होता है। 2 दिन पहले कहीं बाजार चले। यूपी में भाजपा नेता ने चौका लगा दिया है। भाजपा राज्य में 2014 से लोकसभा चुनाव में अजय बनी हुई है। तब से अब तक 2 विधानसभा और 2 आम चुनाव एक तरफा जीते हैं। इस राजनीतिक चमत्कार के साथ भाजपा 1985 के बाद लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल करने वाली पार्टी बन गई है, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता और जनता अपनी तरह से जीत का जश्न मना रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के पानी टंकी चौक चाय दुकानदार रवि पटेल योगी आदित्यनाथ का पोस्टर लगाकर दुकान पर आने वाले ग्राहकों को फ्री में कुल्हड़ चाय पिलाया। चाय दुकानदार रवि पटेल ने कहा कि योगी आदित्यनाथ की जीत हिंदुत्व की जीत है। आज दिन भर लोगों को फ्री में चाय पिलाएंगे। फ्री में चाय मिलने की बात सुनकर दुकान पर चाय पीने वालों की काफी संख्या उमड़ पड़ी। योगी सर जीते हैं, इसी खुशी में चाय फ्री किए हुए। 1 दिन का तो लॉस हो गया पूरा पैसा। क्या कीजिएगा, कभी काल ऐसा करना पड़ता है। क्या है? खुशी से। हाँ, सरकार बना तो खुश है। हाँ खुश है। क्या कारण है कि खुश है? कारण है कि वो सब चीज़ सुविधा से देखते हैं, हर चीज़ को अपने ढंग से मेंटेनेंस करते हैं। किए हुए हैं योगी जी के प्रचंड बहुमत आने की खुशी से चाय फ्री किए हैं। क्या कुछ है? काहे लॉस हो गया होगा? 1 दिन लॉस का परवाह नहीं करते हम लोग 1 दिन के लिए। 1 दिन क्या है, रोज कमाते हैं। 1 दिन का मतलब लॉस ही हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोग को। योगी जी को बुलडोजर बाबा भी कहते हैं लोग। वो जितना अवैध कब्जा जो किए हुए हैं, उनका तो नुकसान होगा तो बुलडोजर बाबा तो कहेंगे ही ना। उनको तो कहना ही पड़ेगा बुलडोजर बाबा, तो वही लोग बुलडोजर बाबा कहते हैं। छोटे भाई रवि जी के तरफ से और केशव तरुण जी की अच्छी पहल है, अनूठी पहल है। हमारे उत्तर प्रदेश की जीत, मणिपुर की जीत, गोवा की जीत और उत्तराखंड की जीत पर एक आम व्यक्ति की भावना को आप यहाँ देख सकते हैं। एक छोटा सा चाय का दुकान चलाते हैं हमारे रवि भाई, लेकिन इनकी भावना आप समझिए और देखिए कि आज इन्होंने अपनी 1 दिन की कमाई पूरी तरह सिर्फ योगी आदित्यनाथ की जीत पर और भारतीय जनता पार्टी की जीत पर इन्होंने दे दी। ये एक आम व्यक्ति की भावना है। इस देश के एक आम व्यक्ति के नज़र में हमारे योगी आदित्यनाथ और हमारे नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री जी की क्या आस्था है, ये आप यहाँ देख सकते हैं। अभी तो शुरुआत ही की है। जब तक ये पिलाते रहते तब तक महाराज जी का नाम लेकर पीते जाएंगे और उनके जीत के लिए, प्रधानमंत्री के जीत के लिए भी दुआ करेंगे। शुक्रवार को तुर्की के थुमा में अशोक लीलैंड लिमिटेड के अधिकृत विक्रेता अमर ज्योति ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड के नए प्रतिष्ठान का शुभारंभ हुआ। अशोक लीलैंड के हेड MHCV संजीव कुमार एवं अमर ज्योति ऑटोमोबाइल्स के डायरेक्टर अमरनाथ पांडे ने संयुक्त रूप से फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर नए प्रतिष्ठान का शुभारंभ किया। इस मौके पर GM अजय कुमार वर्मा, रजनीकांत पांडे सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। अशोक लीलैंड का बिहार में यह 13वां पॉइंट का शुभारंभ हुआ है। हेड MHCV संजीव कुमार ने बताया कि अगले 1 महीने तक ग्राहकों को सर्विस के साथ विशेष छूट दिए जाएंगे। उद्घाटन अवसर पर गाड़ी खरीदने वाले ग्राहकों को उपहार के साथ चाबी प्रदान किया जाएगा। अमर ज्योति ऑटोमोबाइल्स के डायरेक्टर अमरनाथ पांडे ने कहा कि ग्राहकों को बेहतर से बेहतर सर्विस देने की प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि समस्तीपुर और दरभंगा में भी आउटलेट खुले जाने रही है। उन्होंने बताया कि समस्तीपुर और दरभंगा में भी आउटलेट खुलने जा रही है। जी, आज अशोक लीलैंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज हमारे नए डीलरशिप अमर ज्योति ऑटोमोबाइल का उद्घाटन हुआ है यहाँ पे। अशोक लीलैंड हिंदुस्तान की लीडिंग कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। हम 70 साल से ट्रक और बसेस बेच रहे हैं। आज बिहार में अमर ज्योति ऑटोमोबाइल के इस उद्घाटन के साथ हमारा और अमर पांडे जी का एक नया संबंध बना है। हमें उम्मीद है कि ये संबंध अशोक लीलैंड को भी आगे लेके जाएगा और अमर ज्योति ऑटोमोबाइल को भी आगे लेके जाएगा। और हमें ऐसा दिस ऑल्सो आई फील कि जो आज कस्टमर को सर्विस चाहिए वो
हमारी नई डीलरशिप प्रोवाइड करा पाएगी। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे ये हमारा 13वां टच पॉइंट है। आने वाले टाइम में हम और भी सर्विस आउटलेट खोलेंगे जिससे कस्टमर को काफ़ी सुविधा मिलेगी। हाँ, ऑफ़र जैसा पांडे जी ने बताया था कि हम लोग जो भी कस्टमर आ रहे हैं और अपनी गाड़ियों का व्हील अलाइनमेंट चेक कराना चाहें, हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। और शुरुआत के 1 महीने में हम लोग थोड़ा बहुत लेबर में डिस्काउंट भी करेंगे। ऑफ़र से ज़्यादा आज कस्टमर को सर्विस की ज़रूरत है, तो अगर उसकी गाड़ी टाइम से चलेगी तो ज़्यादा पैसे कमा पाएगा। आई थिंक मोर देन ऑफ़र, टाइमली सर्विस इज़ इम्पॉर्टेंट। सर, अशोक लेन के साथ जुड़ के एक अच्छे ब्रांड के साथ जुड़ने का एक अलग मज़ा है। प्रोडक्ट अच्छी है और हम सर्विस बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल में अगर जितनी जल्दी सर्विस देंगे, गाड़ी नहीं रुकेगी तो उनकी कमाई चलती रहेगी। यही बस में है, यही ट्रक में है। तो हम लोग सर्विस पे सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे, ग्राहकों को तकलीफ ना हो, पार्ट्स के मैनेजमेंट में कोई दिक्कत ना हो, इसका प्रयास करेंगे। भंगा में भी हम लोग अपना वर्कशॉप खोलेंगे। शुक्रवार को नाजिरपुर मोहल्ले में 24 कुंडीय देव परिवार गायत्री महायज्ञ कलश यात्रा के साथ आरंभ हुआ। पहले दिन जियालाल राय चौक से 1001 कुमारी कन्याओं ने कलश यात्रा निकाली, जो नाजिरपुर अखाड़ा घाट से जलबोई कर भूतनाथ मंदिर होते हुए 0 माइल हनुमान मंदिर होते हुए यज्ञ स्थल पर पहुंची। कलश यात्रा में शामिल कन्याओं का शांति कुंज से आए टोली नायक संदीप पांडे और सहायक टोली नायक प्रदीप कुमार साहू, सुनील बंसीधर, वैभव सिंह, उमेश यादव जी ने मंगल गीत गाते हुए स्वागत किया। इसके बाद सभी माताओं बहनों को फल का वितरण किया गया। उसके बाद महाप्रसाद सभी लोगों को ग्रहण कराया गया। आपको बता दें कि 11 मार्च से 14 मार्च तक विभिन्न संस्कार एवं गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें शाम 6 बजे से प्रवचन के माध्यम से समाज निर्माण पर प्रकाश डाला जाएगा। इसका उद्देश्य है कि जन जन में सद्ज्ञान सद्विचार फैले और यज्ञ द्वारा वातावरण का परिशोधन हो, पर्यावरण का परिशोधन हो और हमारे लोगों के बीच जो फैले हुए कुविचार, अनाचार या किसी भी प्रकार का जो दुष्विचार प्रचार है, वो सबको जो हम लोग दूर करें। आगे क्या क्या कार्यक्रम है यहाँ पर? आगे यहाँ का कार्यक्रम है कि आज का कलश यात्रा समाप्त होने के बाद शाम में जो है संगीत प्रवचन और युग साहित्य का विस्तार होगा। और इसके बाद कल 12 तारीख को सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक सामूहिक जप ध्यान प्रज्ञा योग व्यायाम और 8 बजे से 11 बजे तक देव पूजन गायत्री महायज्ञ होगा। और 3 बजे से 4 बजे शाम में कार्यकर्ता गोष्ठी संगठनात्मक स्वरूप का होगा। इसके बाद शाम में 6 बजे से 8 बजे तक संगीत प्रवचन सर्व होगा। और 13/3/2022 को 6 बजे से 7:30 बजे तक सामूहिक जप ध्यान योग प्राणायाम और 8 बजे से 11 बजे तक गायत्री महायज्ञ एवं विभिन्न संस्कार होंगे। और 6 बजे शाम से लेकर 8 बजे तक जो है संगीत प्रवचन एवं ऋषि परंपरा का पुनर्जागरण एवं सदग्रंथ स्थापना संकल्प एवं दीप महायज्ञ को होगा। शुक्रवार को कला सांस्कृतिक एवं युवा विभाग बिहार सरकार और जिला प्रशासन मुजफ्फरपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित विद्यालय एथलीट अंडर 14, 17 और 19 बालक प्रतियोगिता का उद्घाटन स्थानीय लंगर सिंह महाविद्यालय के मैदान में किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन अपर समाहर्ता राजेश कुमार और एलएस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ओपी राय के द्वारा झंडा तोलन कर किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में वरीय उप समाहर्ता सारंग पानी पांडे एवं जिला कला सांस्कृतिक पदाधिकारी विवेक कुमार उपस्थित रहे। इस प्रतियोगिता में कुल 37 जिलों की टीम ने भाग लिया है, जिसमें कुल 152 खिलाड़ियों ने पंजीयन करवाया है। पहले दिन कुल 3 इवेंट करवाए गए, जिसमें 1500 मीटर, 100 मीटर और 600 मीटर दौड़। सर्वप्रथम अंडर 17 आयु वर्ग में 1500 मीटर रेस की प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें प्रथम स्थान पर दीपक कुमार कैमूर, दूसरे स्थान पर सुनील कुशवाहा पूर्वी चंपारण, तीसरे स्थान पर रमन राज भागलपुर। वहीं दूसरी प्रतियोगिता में 1500 मीटर अंडर 19 दौड़ में प्रथम रिंकू कुमार आर्यन जमुई, द्वितीय विवेक राज लखीसराय। ये राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता है जो बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा आयोजित है। और इस आयोजन में लगभग 37 जिलों के एथलेटिक्स के बच्चे प्रतिभागी हैं। इसमें किस प्रकार के खेल को खिलाया जाएगा? इसमें जो एथलेटिक्स के अंतर्गत खेल कूद होते हैं, अमूमन जैसे कि दौड़ होता है, 100 मीटर का दौड़ होता है, 500 मीटर का दौड़ होता है
और जो खेलकूद की प्रतियोगिताएं हैं, लंबी कूद होती है, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सब सारी प्रतियोगिताएं इसमें है। थ्रो है। इसका फाइनल कब होना है? इसका फाइनल ये 3 दिनों की प्रतियोगिता है, तो 14 को ये फाइनल हो जाएगा। कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार एवं जिला प्रशासन मुजफ्फरपुर के संयुक्त तत्वावधान में बिहार राज्य विद्यालय बालक एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आज रंगारंग शुभारंभ ऐतिहासिक LS कॉलेज खेल मैदान में किया गया है। यह प्रतियोगिता आज से प्रारंभ होकर 14 मार्च तक चलेगी। इस प्रतियोगिता में राज्य के 38 जिले एवं एक एकलव्य प्रशिक्षण केंद्र के कुल 39 टीमें भाग ले रही है। एक टीम में 3 आयु वर्ग के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19। एक जिले से अधिकतम 32 खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस तरह से इस प्रतियोगिता में लगभग 1200 खिलाड़ी एवं टीम प्रभारी हिस्सा ले रहे हैं। यह खिलाड़ियों के लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है, जो पिछले लगभग 2 वर्षों से कोरोना काल में जो हमारा खेल प्रभावित था, यह एथलेटिक्स के क्षेत्र में खिलाड़ियों को आगे प्रैक्टिस जारी रहने के लिए और बेहतर परिणाम करने के लिए एक अहम स्पर्धा साबित होगी। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।